खेल के मैदान से के लेटेस्ट एडिशन के साथ रेडियो एक्टिव पे मैं हुमायूं आपकी खिदमत में हाजिर मिलते रहते हैं इस चैनल पे। और इतवार के रोज हम खेल के मैदान से के साथ मिलते हैं, स्पोर्ट्स की बात होती है। इंडिया ने और न्यूजीलैंड ने अपनी वनडे सीरीज जीत ली और वहां टेस्ट सीरीज 2-0 से ऑस्ट्रेलिया ने जीत ली साउथ अफ्रीका के साथ। आखिरी मैच बारिश की नजर हुआ ज्यादातर। और फुटबॉल में मेसी की वापसी हुई क्लब फुटबॉल में और पहले मैच में पीएसजी के लिए गोल किया। और गैरेथ बेल और लॉरिस रिटायर हो गए, लॉरिस इंटरनेशनल फुटबॉल से और गैरेथ बेल हर तरह की फुटबॉल से। ये अहम खबरें हैं। और इसके साथ एक खबर ये भी अहम है और अच्छी नहीं कि बुमराह फिर अनफिट हैं और नहीं खेल पाएंगे अभी कुछ देर तक। और यहाँ से इंडिया ने अपनी टीम अनाउंस की है जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा है उसके लिए, और ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी टीम अनाउंस की है इंडिया के दौरे के लिए। और पहले एक आदमी लेंगे और उसके बाद हम तारीख के ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्समैन की बात भी करेंगे। 17 तारीख को उनके यौम पैदाइश है। और पहला मेल नायक शिराज का, ये पिंगलिस्त्राल से लिखते हैं, डू यू थिंक टेस्ट क्रिकेटर्स शुड नीड टू शो मोर इंटेंट फॉर डिसाइडिंग टेस्ट मैचेस। कुछ प्लेयरों का नाम लिया है, वो T20 फॉर्मेट के टेस्ट में उनकी वजह से टेस्ट डिसाइड हुए वगैरह वगैरह। आपने बहुत कुछ लिखा है। देखिए, जिनका आपने नाम लिखा है उसमें से 2 प्लेयर तो एक्सेप्शनल टेस्ट प्लेयर है, ब्रुक्स और पंत, तो आप नहीं कह सकते वो T20 खिलाड़ी है। फिर दूसरी बात ये रही कि आप चाहते हैं कि वो खिलाड़ी आए जो मुश्किल से 20-15 ओवर में विकेट पे निकालें, जल्दी आउट हो जाए, 3 दिन में टेस्ट मैच डिसाइड हो जाए, फैसला हो गया। ऐसा नहीं होता है। टेस्ट क्रिकेट का अपना तरीका है खेलने का। और आज जितने टेस्ट मैचेस डिसाइड हो रहे हैं शायद पहले कभी नहीं हुए। रेयरली टेस्ट मैचेस ड्रॉ होते हैं और ये एक रेयर सीरीज है पाकिस्तान में 2 टेस्ट की न्यूजीलैंड की जो ड्रॉ हो गई है। अगला मेल मलिक जावेद का है, उसका ताल्लुक भी पाकिस्तान की सीरीज से है। ये कहते हैं 5 दिन मैच चला कराची में, टीम ने मेहनत की, जी जान से मेहनत की, और उसके बाद फेडिंग लाइट में टेस्ट डिसाइड नहीं हुआ। 17 रन पाकिस्तान को चाहिए थे, 1 विकेट न्यूजीलैंड को चाहिए था, 3 ओवर बाकी थे, स्पिनर बॉलिंग कर रहे थे, अंपायर्स ने क्या फैसला लिया, सही फैसला नहीं लिया उनने। तो टेस्ट मैच में जो सीरीज डिसाइड हो जाती और जो टेस्ट चैंपियनशिप है उसके पॉइंट्स कुछ आ जाते टीमों के पास, वो नहीं आए। देखिए, पहली बात ये कि हाँ टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया, और दूसरी बात आपने कही अंपायर ने ड्रॉ किया। अंपायर ने टेस्ट मैच ड्रॉ नहीं किया। और यहाँ 50 रन बाकी हो या 5 रन बाकी हो, 1 विकेट हो या 8 बाकी हो, अंपायर ने वो देख के फैसला नहीं करना है कि मुझे सीरीज डिसाइड करनी है। ये प्लेयरों को सोचना है सीरीज डिसाइड करने का, अंपायर को नहीं सोचना है। स्पिनर बॉलिंग कर रहे थे माना, लेकिन ऐसा भी होता है कि जैसे हमने देखा उसको फ्लड लाइट्स ऑन थी कि बैट्समैन ने हिट मारी और फील्डर शॉर्ट मिड विकेट पे है, बाउंड्री पे है, कहीं उसको बॉल नहीं दिखी, उसके सर को लग गई। बॉलर स्पिनर कर रहे हैं, बैट्समैन के पास बॉल स्लो आ रही है, हिट स्लो नहीं जा रही, वो जख्मी हो गया। फिर सब कहेंगे ये अंपायर क्या कर रहा था, इसने प्लेयर्स की सेफ्टी का नहीं सोचा, प्लेयर इसकी वजह से जख्मी हुए हैं, मैच बंद किया जाना चाहिए था। और आज सब लोग मैदान में आ गए हैं। वो कचरा टीवी चैनल्स, वो बेकार के एक्सपर्ट मुख्तलिफ स्पोर्ट्स चैनल्स पे, वो सब के खिलाफ बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ तनकीद, कुछ ना कुछ, उनको पैसा मिलता है, चैनल बिक जाती है उन गलत कलाम से, तो वो सब चल रहा है। मैं आपका नहीं कह रहा, ये जनरल मामला है। अंपायर डजंट हैव टू डिसाइड which side has to win and has to initiate something for that series to be decided. It has to be done by the teams in the middle. अगला सवाल, अगली बात है आपकी कि एजाज पटेल ने लग के बाहर बॉलिंग की और ये नेगेटिव बॉलिंग थी, जबकि ये सही नहीं है तरीका, और आईसीसी को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। देखिए, बात सिंपल सी है, उनको वहां लगा कि वहां से बॉल कुछ ग्रिप होगी, टर्न होगी, उन्हें वहां बॉलिंग की। और दूसरी बात, एजाज पटेल तो नहीं ना कहते मैंने सीरीज डिसाइड करानी है, आओ तुम रन बनाओ, किसी तरह भी मैच जीत जाए कोई भी टीम, नहीं। दोनों साइड जो भी लीगल हरबा है, लीगल विद इन लॉज, वो अपनाएगा सीरीज बचाने के लिए या जीतने के लिए। उनको लगा मैंने इनको इजी रन नहीं देने हैं, ये गलती करके विकेट दें, मैं क्यों गलती करके रन दूं, मैं इनको इरिटेट करूंगा, एजिटेट करूंगा टू प्ले फॉल्स शॉट्स। तो कोई गलत काम उन्होंने नहीं किया। जावेद रसूल खान है, ये कहते हैं कि अब्बास का क्या मामला है, मोहम्मद अब्बास कहाँ है, वो टीम में क्यों नहीं है, आपका क्या कहना है इस बारे में। मैं भी हैरान हूँ, डेड और डल विकेट्स पे वेस्ट एशिया के 10-10 विकेट लिए हैं मैच में। वाहिद फास्ट बॉलर हैं जिसने वहां 10 विकेट लिए हैं, मूव कराते हैं, अच्छी बॉल करते हैं। और जब शान मसूद काउंटी में अच्छा खेल के पाकिस्तान टीम में आ सकते हैं, तो इस खिलाड़ी ने भी तो काउंटी में बेमिसाल बॉलिंग की है, ये क्यों नहीं आ रहा है।
वहां वो आउट ऑफ फेवर हो गया तो हो गया, आ गया इन फेवर प्लेयर तो आ गया। वहां कोई ये आप ज्यादातर सिस्टम ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस हो और देखा जाए हॉर्सेस फॉर द कोर्सेस कि कैसा ग्राउंड कैसा विकेट है कौन डिलीवर करेगा। एक और मेल लेंगे मीर अफजल का, कहते हैं साउथ अफ्रीका बहुत स्ट्रांग टीम थी, मैंने देखा वेस्ट इंडीज को 5-0 से उन्हें हराया क्रॉनिया के अंडर, पोलाक के अंडर भी स्ट्रांग थी, स्मिथ के अंदर बेमिसाल टीम थी स्ट्रांग, इवन डुप्लेसी ने कैरी की टीम कुछ, लेकिन अब मुझे लगता है यार कबड्डी इज बेस्ट। कहां है उनके खिलाड़ी, कहां है वो टेम्परमेंट वाले प्लेयर, मैच विनिंग खिलाड़ी। बैटिंग तो टोटल डिसमल है और जो बॉलर उनके आउटस्टैंडिंग है, हैंड मौके पे पिछले 6-7 महीने से उनसे भी बॉलिंग नहीं हो रही है। तो समथिंग मोर टू इट देन वी सी इन द फील्ड। इश्यूज हैं उनके कुछ सीरियस, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब दानिश आफाकी का मेल लेंगे और उसके बाद कुछ और बात करेंगे। ये कहते हैं कंग्रेचुलेशंस टू ब्लैक कैप्स फॉर विनिंग वनडे सीरीज इन पाकिस्तान आफ्टर 1976। बड़ी बात है। और फिलिप्स की बात करते हैं कि क्रेडिट जाता है उन्हें कैसे मैच छीन लिया, और उसके साथ ये कहते हैं कि फिलिप्स को कैसे इस्तेमाल किया गया, ये बड़ी सोचने की बात है। और मॉडर्न डे क्रिकेट में ऐसा ही होता है, उनको लेट भेजा गया बैटिंग करने। आप सही कहते हैं, यू हैव टू थिंक ऑन योर फीट। और आगे आप कहते हैं कि बाबर आजम की कैप्टनशिप और रिजवान ने कैच छोड़ा, उससे सीरीज हार दी। आपको स्केप कोट चाहिए था, मिल गया रिजवान ने, नो डाउट अबाउट इट, उसने कैच छोड़ा। कैच तो उससे भी छूटते हैं, लेकिन कीपर के कैच याद रहते हैं हमें, पहली बात। दूसरी बात, सरफराज ने कितने कैच छोड़े टेस्ट सीरीज में, 7 और 6 कैचेस एंड 3 स्टंपिंग्स 2 टेस्ट में, और मैन ऑफ द सीरीज हो गए, रन बनाए। और यहां बात नहीं हो रही है he has staged a comeback which has been dismal in wicket keeping, बात हो रही है क्या कमबैक है उनका। और यहां इससे एक कैच छूट जाता है, क्योंकि he has to be pointed out कि इनकी वजह से मैच आ रहा। बॉलर्स ने, फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग क्या खाक की पाकिस्तान की, किसी काम की बॉलिंग नहीं की। हसनैन क्यों आ गए, दानी क्यों नहीं थे टीम में अगर नसीम शाह फिट नहीं थे। क्या रिकॉर्ड है हसनैन का पुराना। स्पिनर्स ने तो भी ठीक ठाक बॉलिंग की, आगा सलमान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और उसके बाद नवाज ने अच्छी बॉलिंग की। पिछले मैच में 4 विकेट लिए थे, इसमें भी 53 रन देके 1 विकेट लिया। पिछले मैच में सेंटनर ने भी कुछ की थी, इसमें बुरी तरह पिटे, 64 रन दिए, कोई विकेट नहीं लिया, और उनका कोई इम्पैक्ट खास रहा नहीं इस सीरीज पे, वैसे जैसे नवाज का था। लेकिन जो पाकिस्तान ने हड़बड़ी मचाई ना, जब वो पार्टनरशिप लंबी हो गई रिजवान की और फखर की, उसके बाद तो स्कोर जो 300 तक चला जाता, 310 तक, वो 280 पे सिमट गया। और इसमें कमबैक ग्रेट किया, ग्रेट कमबैक सऊदी की बॉलिंग के थ्रू और बाकी कैप्टनशिप के थ्रू, केन विलियमसन ने रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। और जो सीरीज जीती है, अगर आप देखेंगे उसमें कॉनवे मैन ऑफ द सीरीज है, उनसे ज्यादा रन रिजवान ने बनाए, बाबर ने रन बनाए। लेकिन किसके इर्द गिर्द बैटिंग के ये सब कुछ हुआ जो न्यूजीलैंड ने जीता, केन विलियमसन, कूल काम 50-60, मनूवरिंग एवरीबडी, गाइडिंग एवरीबडी। ये कमाल की क्रिकेट खेलते हैं वो, और एक आध प्लेयर को ब्लेम करना सही नहीं है। अब एक और चीज आप देखें बाहर क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, अफवाहें क्या है। शान मसूद कैप्टन बनेंगे, टीम में जगह नहीं है प्लेयर की, सोचते हैं कैप्टन बन जाएगा, वो कितना अंडर प्रेशर होगा। अच्छा, ये अनाउंस करके और 3-3, 4-4 कैप्टन के नाम लेके अंदर बाबर आजम और रिजवान इन कंपनी पे कितना प्रेशर होगा। हर प्लेयर अब जो है वो सर्वाइवल के लिए खेल रहा है, किसी को नहीं पता नेक्स्ट मैच में होगा कि नहीं होगा। परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है। यही वो टीम है जो लगातार वनडे सीरीज जीत रही थी, लेकिन इसमें बुझी नजर आई, और बॉलर तो टोटल आउट ऑफ कलर आए नजर, जिनकी वजह से आपने सीरीज हारी है। लेकिन यही इंग्लैंड के साथ भी हुआ, टेस्ट सीरीज बॉलर्स की वजह से हारी, बैट्समैन ब्लेम होते रहे सारे टाइम। अब आगे बढ़ेंगे जावेद परे के साथ और बात करेंगे द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्समैन हु हैज एवर लिव्ड। देयर आर नो टू ओपिनियंस अबाउट इट। वन ऑफ द इसके साथ नहीं आता है कि वो भी है, ये भी है, नहीं है, ये तन्हा है। द ग्रेटेस्ट बात रंबल इन द जंगल की, जावेद परे। टाइटल जॉर्ज फोरमैन के पास था। वही जॉर्ज फोरमैन जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका मुक्का बॉक्सिंग की दुनिया का सबसे ताकतवर मुक्का होता था। उनके मुक्के को रोकना नामुमकिन था, उसे ब्लॉक करना किसी बॉक्सर के बस में न था, यहां तक कि मोहम्मद अली के इख्तियार में भी नहीं। तो फिर मोहम्मद अली ने जॉर्ज फोरमैन के पहाड़ की चट्टान जैसे मुक्कों को कैसे टाला? दरअसल इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। मोहम्मद अली के छोटे भाई रूडी कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो मोहम्मद अली प्रैक्टिस करते करते पत्थर, ईंट और दूसरी बहुत सारी चीजें जमा करके उनका एक ढेर बनाते थे,
और उसके बाद मेरी तरफ कहते थे, रूडी ये पत्थर उठाओ और मेरे ऊपर मारो। शुरू में मुझे लगा कि यह आदमी पागल है, इसे तो चोट लग सकती है और जान जाने का भी खतरा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हुआ कि मैं उन्हें मार नहीं सकता। एक लंबे अरसे तक मैं अपने भाई पर पत्थरों, ईंटों और लकड़ियों के टुकड़ों की बारिश करता, लेकिन कभी भी कोई चीज उनके जिस्म को छू नहीं पाती। उनकी यही ट्रेनिंग रंबल इन द जंगल में जॉर्ज फोरमैन के खिलाफ काम आई। यह मुकाबला 29 अक्टूबर 1975 को जायर की राजधानी किंशासा में सुबह के 3:45 पर मुनक्कद हुआ। मुकाबले के लिए यह टाइमिंग इसलिए रखी गई ताकि अमेरिका में लोग मुनासिब वक्त पर मुकाबले को देख सकें। मुकाबले से पहले 60,000 शायकीन चीख चीख कर कह रहे थे, अली बोमई, अली बोमई, मतलब यह कि अली किल हिम, अली किल हिम। मुकाबला शुरू हुआ तो मोहम्मद अली ने जॉर्ज फोरमैन के सर के बीचों बीच एक जोरदार पंच मारा, लेकिन थोड़ी देर में फोरमैन ने अली को घेर लिया और उन्हें रिंग के कोने पर लाकर उन पर जोरदार मुक्के मारने लगे, लेकिन अली बड़ी महारत के साथ इन मुक्कों को हवा में जाने देते। जब फोरमैन लगातार अली को रिंग के कोने में कॉर्नर किए हुए थे तो अली के कोच एंगेलो डांडी चिल्ला रहे थे, अली गेट अवे फ्रॉम दियर, अली गेट अवे फ्रॉम दियर। दूसरी तरफ असिस्टेंट कोच बुनी ब्राउन भी चीख रहे थे, डांस चैंपियन डांस। ताहम अली लगातार फोरमैन के मुक्के सह रहे थे। अली फोरमैन से बातें नहीं कर रहे थे और कह रहे थे, तुम्हारे पास है क्या? तुम तो जैसे किंडरगार्टन के बच्चों पर मुक्के बरसा रहे हो, मुझ पर मार के दिखाओ तो पता चलेगा। आधा राउंड मुकम्मल हो चुका है और तुम्हारा एक भी मुक्का मुझ पर नहीं लगा है, तुम किस तरह के चैंपियन हो? जब जॉर्ज फोरमैन थक गए तो अली रस्सी से निकल खड़े हुए। फिर जो हुआ वो फोरमैन के लिए नाकाबिल बर्दाश्त था। नॉर्मन मेलर जैसे बड़े साहित्यकार स्टेडियम में मौजूद थे। वो कहते हैं, मैंने देखा कि अली स्ट्रेट मार रहे थे, जो कि बॉक्सिंग में सबसे मुश्किल पंच माना जाता है। 8वें राउंड में मोहम्मद अली ने 4 स्ट्रेट राइट पंच और एक लेफ्ट हुक मारा, जिससे फोरमैन गिर गए और फिर दोबारा न उठ सके। फोरमैन पर उन्होंने जो आखिरी मुक्का मारा उसके बारे में नॉर्मन मेलर कहते हैं कि वो मुक्का फोरमैन पर इस कदर जोर से पड़ा कि उनका सर पूरी तरह 90 डिग्री घूम गया। यूं जॉर्ज फोरमैन को शिकस्त हुई और मोहम्मद अली फिर से वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने। 3 जून 2016 को दुनिया के आज तक के सबसे अजीम खिलाड़ी मोहम्मद अली अपने मालिक हकीकी से जा मिले। उनकी मौत पर पूरी दुनिया में मातम छा गया। लोग अश्कबार आंखों से अपने हीरो को अलविदा करने लगे, क्योंकि उन्होंने वो अजीम इंसान खोया था जिसकी भरपाई सदियों में नहीं की जा सकती है। हॉलीवुड में जो सुपरस्टार बहुत ज्यादा मकबूल होते हैं उन्हें अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में हॉलीवुड बुलेवार्ड्स के 15 ब्लॉक्स में बनी राहदारियों के फर्श पर उनके नाम का सितारा छापकर इज्जत दी जाती है, जिसे हॉलीवुड हॉल ऑफ फेम का नाम दिया गया है। लेकिन जब मोहम्मद अली को यह एजाज मिला तो उन्होंने ये कहकर अपना नाम फर्श पर लिखवाने से साफ इनकार कर दिया कि उनके नाम में मोहम्मद है, लिहाजा वो अपना नाम किसी सूरत में लोगों के पांव के नीचे नहीं आने देंगे। हॉलीवुड के हॉल ऑफ फेम में मोहम्मद अली का नाम वो वाहिद नाम है जो नीचे जमीन के बजाय दीवार पर लिखा गया है। मोहम्मद अली की बात हो रही थी, जावेद परे कर रहे थे बात, और इसमें आपने सुना होगा कि उन्हें कैसे ये फाइट जीती। जब ये फाइट अनाउंस हुई तो लोगों ने कहा ये पागल हो गया है, इस उम्र में ये क्यों पिटना चाहता है मोहम्मद अली, ये क्या कर रहा है। इस शख्स ने फ्रेजर को 2 राउंड में 5 बार ढेर करके नॉकआउट कर दिया। लियोन स्पिंक्स इसके सामने लड़खड़ाया 2 राउंड में और गिर गया। इसके सामने कोई नहीं टिक सकता, और ये एजिंग बॉक्सर क्या करेगा इसके सामने, ये बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएगा। और देखिए मैच होता कहां है, जायर में। कैन यू इमेजिन, अफ्रीकन कंट्रीज में। ये अली की पॉपुलैरिटी है। He took game to that place and everybody had to agree. और मैच से पहले, बाउट से पहले एक बात कही थी अली ने कि इसके पांव नहीं चलते हैं, ये हैवी ऑन फीट है, ये मारना जानता है, मार खाना नहीं जानता है। जब इसको पड़ेगी तो ये कैसे बचेगा, इसलिए ये नहीं बचेगा, ये हारेगा। एंड ही डिड इट, ही नॉक्ड हिम आउट। मोहम्मद अली की कहानी बड़ी दिलचस्प भी है, हैरान कुन भी है। वो ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्समैन क्यों है? आपने खेला, नाम कमाया, पैसा कमाया, और क्या किया खेल के लिए और लोगों के लिए, दैट मैटर्स। इस शख्स ने अपने से ज्यादा बाकियों के लिए काम किया, बड़ी बात वो है। कितनी चैरिटीज इनकी चल रही है। मोहम्मद अली सेंटर क्या काम कर रहा है अमेरिका में, एक बात यह।
अपनी जिंदगी में सियाह फाम लोगों के लिए इनने लड़ा, इनने मार्टिन लूथर किंग और मैल्कम एक्स से ज्यादा लड़ा। क्यों? क्योंकि इनकी वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी थी, इनको दुनिया में पहचानते थे, जानते थे और इनको फॉलो करते थे उनसे ज्यादा लोग। और मार्टिन लूथर किंग और इनमें एक डिफरेंस था, उनने बहुत काम किया सियाह फाम लोगों के लिए, लेकिन ये डिफरेंस था कि वो कहते थे हम इंटीग्रेट होंगे इन सफेद लोगों के साथ अमेरिका के, और फिर ये हमें एक्सेप्ट करेंगे, हम इन जैसी जिंदगी जिएंगे। मोहम्मद अली कहते थे बिल्कुल नहीं, मुझे इनके साथ इंटीग्रेट नहीं होना है, मुझे इस काली शक्ल, ऐसे निगरो वाले बाल और मेरे तौर तरीकों पे अपनाओ तो आई विल एक्सेप्ट यू एंड एक्सेप्ट मी एज आई एम, अदरवाइज आई डोंट एक्सेप्ट यू। ये बात है मोहम्मद अली की। जंग पे नहीं गए वियतनाम की, का 16,000 मील दूर में जाऊंगा किसी की आजादी के लिए लड़ने, मैं किसको किस से आजादी दिला रहा हूं? क्या मैं दो में से किसी को जानता हूं? मैं किसको क्यों मारूंगा? मेरा क्या लेना देना है इन लोगों से जो मैं इनका खून करूं और इनको मारूं? और ऐसा हुआ कि पॉलिटिकल, जैसे आजकल मामले होते हैं खिलाड़ियों के खिलाफ, जब कोई हक की बात करे, मूवमेंट चली, टाइटल छीन लिया गया, लड़ने नहीं दिया गया, कोई काम नहीं करने दिया गया, यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स दिए, बाकी काम किए, यहां वहां पैसा कमाया, घर चलाया बड़ी मुश्किल से इनने, लेकिन अपने कॉल पे कायम रहे, वो डगमगाए नहीं, उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। पूरी अमेरिकन सोसाइटी इनके खिलाफ हो गई, व्हाइट सोसाइटी तो सारी, एक तो मुसलमान हो गए थे, ऊपर से ये कहता है मैं जंग के लिए नहीं जाऊंगा, वहां अमेरिका की जंग है, जबकि अमेरिका की जंग नहीं थी। और ये बड़ा मुश्किल है इन हालात में आज की दुनिया में समझना। ये 1960s का अमेरिका, ब्लैक्स एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड ऑन रोड्स, स्ट्रीट्स, कॉलेजेस, बसेस, रेस्टोरेंट्स, सेग्रीगेटेड हैं टोटली, कोई इनकी बात नहीं मानता है। इनको भी रेस्टोरेंट से निकाला गया, तुम यहाँ खाना नहीं खाओ, तुम काले हो। ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं ओलंपिक्स के। उधर आदमी खड़ा हो जाए और सब कुछ दांव पे लगा दे, और फिर बाद में वापस आया, 2 मरतबा फिर वर्ल्ड चैंपियन बने। ऐसी कोई मिसाल दुनिया में नहीं है जो मोहम्मद अली ने किया है, ऐसी कोई मिसाल नहीं दुनिया में। और इसी दौरान स्क्वायर मैगजीन को महसूस हुआ कि पता नहीं कैसे मोहम्मद अली के साथ सही नहीं हुआ, ये जमाटियर, ये शहीद है। उन्हें कहा हम आपको कवर पे लाएंगे मैगजीन के, हम आपका पोस्ट देंगे ईसा अलैहिस्सलाम की तरह आप हैं सलीब पे। इन्हें कहा मैं नहीं मानता, नो आई डोंट एक्सेप्ट इट, क्योंकि मैं किसी रिलीजियस फिगर जैसा बनना नहीं चाहता हूं, मेरा मजहब भी नहीं मानता। आप कुछ और सोचिए। फिर आप देखिए ये तस्वीर, जिसको तीर लगे हैं इनके, और जैसे सरकार ने, ऑफिशियल्स ने, लोगों ने, FBI ने, बाकियों ने जो तीर मारे हैं वो लगे हैं इनके जिस्म पे। ये कबर आया, वो दुनिया हिल गई, और उसके बाद धीरे धीरे राय हमारी बदली और कहा वियतनाम और गलत है लोगों ने। इन्हें सुप्रीम कोर्ट में केस जीता और वापस आए, बट ही स्टूड हिज ग्राउंड। और इनके बारे में 1-2-3 बातें कहूंगा, उसके बाद हम और कुछ बात करेंगे प्रोग्राम में। He is the most popular sportsman ever in the history of the world. He is the most photographed personality of the world. ये वो आदमी जिनके हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरव्यूज हुए हैं, रेडियो, टीवी, अखबारों वगैरह सब जगह। वो 2 मिनट का इंटरव्यू नहीं, ओपिनियन वाला, इनके बारे में और इनकी फिलॉसफी के बारे में। इसके साथ हाईएस्ट नंबर ऑफ फीचर फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज एंड सॉन्ग्स हैव बीन मेड ऑन हिम, मोहम्मद अली पे। इस पिछले कई 100 साल में कोई शख्स सारी दुनिया में इतना मकबूल नहीं हुआ जितने मोहम्मद अली थे, और आज भी है। दैट इज मोहम्मद अली फॉर यू। आगे बढ़ेंगे हम और पिछले हफ्ते के क्विज की जानिब आएंगे। पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था कि विंग सर्कल को कर्नल क्यों कहते थे, तो कई सही जवाब मिले। पहले उनके नाम, कई सही जवाब हैं, और उनमें फारूक अब्दुल्ला, वटिंग वानतनाग, वाजिद गुलजार वानीपुरा, शब्बीर अहमद भट्ट, शोपुरा चाडोरा, मुश्ताक लूम तुर्कवांगम शुपियन, शौकत अली अवान गुंड पुलवामा, अंजर आलम खान कुपवारा और खान ईसा कादरी पुरमरू मावर से। और इन सब ने कहा है कि जो जवाब है इसका कि विंग सर्कल 1975 में ईरानी ट्रॉफी खेल रहे थे। ईरानी ट्रॉफी में एक मैच होता था, रेस्ट ऑफ इंडिया वर्सेस रांची चैंपियंस। बॉम्बे रांची चैंपियंस था और ये रेस्ट ऑफ इंडिया इनके खिलाफ खेल रही थी। रेस्ट ऑफ इंडिया में प्रसन्ना और बेदी थे जिनसे दुनिया खौफ खाती थी। ये 18-20 साल का लड़का मैदान में आया और इसने उनको 7 छक्के मारे, 4 बेदी को और 3 प्रसन्ना को, और सेंचुरी मार डाली, तूफान की तेज सेंचुरी बनाई। कमेंटेटर बॉक्स में रेडियो के लाला अमरनाथ एक्सपर्ट कमेंटेटर थे, उनने सीके नायडू के साथ खेला था, तो उन्होंने कहा आई थिंक ही प्लेज लाइक कर्नल सीके नायडू, आई सी शेड्स ऑफ कर्नल है, तो तब से नाम कर्नल पड़ गया इनका।
और ये उस जमाने में छक्के वक्के मारते थे, तब 64, 80, 90, 40 कुछ नहीं करते थे लोग, लेकिन ऐसे खिलाड़ी तब भी थे, क्योंकि लोगों को गलत फहमी है कि आज ही जो प्लेयर है उन्हीं को हिट मारनी आती है, वो 5 किलो के बैट से छोटी बाउंड्रीज पे। ऐसा नहीं है, पहले भी खिलाड़ी पैदा हुए हैं, और विनर का नाम थोड़ी देर में आपको बताएंगे और हम कुछ और मेल लेंगे। लोन से यार कहते हैं ऑस्ट्रेलिया की मेंस टीम ने T20 जो सीरीज खेलनी थी अफगानिस्तान के साथ विड्रॉ किया, उससे आपको क्या लगता है कि ये क्या सही बात है? और कुछ अफगान प्लेयर कह रहे हैं हम बिग बैश छोड़ देंगे। बिल्कुल सही बात नहीं, एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड एब्सर्ड। वो उन ममालिक के साथ खेलते हैं जिन्हें मुल्कों पे हमला किया, जिनने अपने लोगों पे जुल्म किए, जो दुनिया में तबाही मचा रहे हैं, तब तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं होती। इनने कुछ ऑब्जेक्शन शुरू की थी कतर में आलमी कप के दौरान भी। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा सिलसिला बहुत पहले भी था, आज भी है। ये वही लोग हैं जो 1935-40 तक वहां के ओरिजिनल जो लोग थे अबॉर्जिनीज, उनको एनिमल किंगडम में रखते थे और चेन से बांध के रखते थे। और आज उस्मान ख्वाजा ने एक स्टेटमेंट दी है जो सोचने लायक है। एक कामयाब क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने कहा कि जो सफेद नहीं है, जो कलर्ड प्लेयर है, उसको ट्वाइस हार्ड वर्क करना पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में टू अचीव समथिंग। उन्हें एग्जांपल दिया है कि जब छोटी उम्र में स्कूल में कॉलेज में कोचेस के पास प्लेयर जाते हैं, अगर सफेद और रंगीन प्लेयर एक ही क्वालिटी का हो तो सफेद प्रेफर किया जाता है, वो उसको पुश करता है, उसको उसमें अपना बेटा दिखता है, अपने बच्चे दिखते हैं, और कलर्ड प्लेयर में नहीं दिखते हैं। इसीलिए कलर खिलाड़ी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है टू प्रूव हिमसेल्फ टू वाइस ओवर। ये उस्मान ख्वाजा ने ऑस्ट्रेलिया के बारे में कहा है। डारूफ का मेल है, ये कहते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप इतनी जल्दी इंडिया क्यों आ गया 12 साल के बाद? देखिए, सबसे पीछे खिलाया 2003 में साउथ अफ्रीका ने, पता नहीं उनने किया भी था बिड के नहीं कि वो करेंगे। साथ में वेस्ट इंडीज में हुआ, वेस्ट इंडीज में इतने रिटर्न्स नहीं है, कमाई नहीं है, कुछ नहीं है, वेस्ट इंडीज में नहीं हो सकता। पाकिस्तान अपने मुल्क में खेल नहीं रहा था, आगे शायद बिड करेगा तो आगे चांस बनेगा उनका। तो ले दे के बाद बनती है इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। सो इट हैज कम बैक टू इंडिया। और आगे आपने लिखा है कि बिग बैश हो, आईपीएल हो, सब में नंबर ऑफ मैचेस हर साल बढ़ रहा है। और आपको क्या लगता है इसका क्या असर होगा? इट्स इफेक्टिंग सीरियसली क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट में अब आईसीसी ने 2 टेस्ट की सीरीज मान ली। 3 तक तो ठीक था, 2 क्या है ये हम नहीं समझ पाए। 2 टेस्ट की सीरीज होती है अब। एक ये मामला हो गया बड़ा बेकार, और उसके बाद जो क्रिकेट है वो फुटबॉल की तर्ज पे कहीं जा रहा है, क्योंकि फुटबॉल में जो है वहां फ्रेंडलीज खेलते हैं मुल्क आपस में या टूर्नामेंट्स खेलते हैं, वहां बायलैटरल सीरीज का कंसेप्ट नहीं है, ना रिवायत है। क्रिकेट में रिवायत है बायलैटरल सीरीज की, और गलत रिवायत नहीं है, ये गेम ऐसे ही चलती है। तो वहां जो लीग्स हैं बड़ी सारी मेजर, साउथ अमेरिका की और ये यूरोप की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें सारी दुनिया के खिलाड़ी खेलते हैं। लेकिन एक बात यकसा है, ये सारे वही फुटबॉल खेलते हैं जो फुटबॉल फ्रेंडलीज में, वर्ल्ड कप में और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में खेली जाती है। क्रिकेट में मुख्तलिफ है। क्रिकेट में आप इन लीग्स में T20 खेलते हैं, 50-50 या टेस्ट नहीं खेलते हैं, और इनको प्रमोट करते हैं, तो दूसरे फॉर्मेट से इफेक्ट होते हैं। क्रिकेट फुटबॉल में ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता है। सो a serious adverse effect of making fast money, for making fast money। और उसके बाद आपने देखा पिछली आईपीएल जो थी, उसमें आईपीएल की तारीख में सबसे कम व्यूअरशिप थी ऑन टेलीविजन, डिक्लाइन फास्ट था। क्राउड मैदान में भी इतना नहीं था, कैमरा दिखा रहा था जो आपको जहां जहां लोग हैं, जिस इलाके में, जिस स्टैंड में, उनको कहा गया वही स्टैंड दिखाएं जहां लोग हैं, बाकी स्टैंड ना दिखाए जाए। ये बात सब जानते हैं। आसिफ इकबाल ने कहा आपकी आवाज अच्छी आ रही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मोहम्मद रमजान कहते हैं आगे की कुछ बात की जाए इंटरनेशनल खिलाड़ी मजीद ककरू के हवाले से। मैंने पहले भी की थी, आगे भी करूंगा जरूर। और आखिरी मेल जो है ये मोहम्मद इलियास हैं, ये कहते हैं कि आपने कहा शुभम गिल, वो शुभमन गिल हैं, आपने शुभम क्यों कहा उनको? जी हाँ, हो सकता है गलती हो गई। और इंडिया की सीरीज की बात करेंगे कि इंडिया ने श्रीलंका से सीरीज जीत ली, पहले 2 मैच जीते, आज के मैच को रहने दें आप। और रिसाउंडिंग विक्ट्री हुई दोनों में। हमें लगता है कि मैच बहुत क्लोज था, पहला वो शनाका की सेंचुरी से क्लोज आया, नहीं आया था क्लोज। इंडिया डेसिमेटेड देम विद देयर बैटिंग, कोहली की बैटिंग और बाकियों की बैटिंग, इट वाज अनबिलीवेबल हाउ दे मैनेज्ड टू स्कोर सो मेनी रन सो फास्ट। रोहित शर्मा, गिल, सब ने रन बनाए। और उसके बाद दूसरे मैच में श्रीलंका केम क्लोज, 4-5 विकेट लेके इंडिया के। लेकिन देखिए, जो टीमें कॉन्फिडेंट होती हैं, जो अपने पे यकीन रखती हैं, जो जानती हैं उनको क्या करना है, इतनी मैच्योरिटी खिलाड़ियों में होती है, दे थ्रो अनलाइकली हीरोज। बांग्लादेश का टेस्ट मैच देखिए,
अश्विन आ जाते हैं अशेर के साथ, प्रेशर में बैटिंग करते हैं, टेस्ट जीत जाता है इंडिया हारी हुई सिचुएशन से। अक्षर पटेल पिछले T20 में बैटिंग करके इंडिया को मैच जिता देते हैं बॉलर प्राइमरीली। अब इसमें देखिए हार्दिक पांड्या और राहुल क्या इनिंग खेलते हैं, सेंसेबल, कंट्रोल्ड, और रन रेट भी हाथ में रखते हैं, और उसके बाद अक्षर भी 1-2 हिटें मारते हैं और इंडिया मैच जीत जाता है आसानी से बाद में। So, ऐसा है कि भगदड़ नहीं मचती है, और दे नो हाउ टू मूव अबाउट। वो ये नहीं कि बाद में देखेंगे क्या करेंगे, फिलहाल विकेट बचाओ तो रन रेट इतना हो गया कि फिर बाद में एक विकेट गिरा, फिर होता कुछ नहीं है। और दैट्स क्वालिटी ऑफ इंडियन क्रिकेट कि आप देखेंगे अनलाइकली हीरोज थ्रो करेंगे और अनलाइकली सिचुएशन से टीम निकल के मैच जीत जाएगी। आगाज में मैंने बुमराह की बात की थी, इट्स अ स्ट्रेंज केस ऑफ बुमराह। मैं 2-3 साल पहले कह चुका था एक चीज कि उनके बाजू में बहुत स्ट्रेन है, उनके एल्बो पे स्ट्रेन है, उनकी नीज में स्ट्रेन बहुत है, बॉलिंग में बैक में स्ट्रेन है, एक्शन में वो एक रेयर कमोडिटी है जिस किस्म के वो बॉलर है, एक्सेप्शनल क्वालिटी के विकेट टेकर है। लेकिन इज इंडिया लूजिंग हिम फास्ट, रिकवरी टाइम बढ़ रहा है, आ नहीं पाते हैं कंसिस्टेंटली, क्या कि कोई भी मैच नहीं खेल पाते हैं, तो मामला क्या है। और उनका अगर एक्शन वगैरह चेंज हो जाता है फिर वो बुमराह नहीं रहते हैं। तो ही हैज टू फाइंड अ वे आउट और इंडिया इज लूजिंग हिम फास्ट, लाइक जोन्स जो एक एशेज में छा गए, ऑस्ट्रेलिया को डेसिमेट किया और उसके बाद कभी क्रिकेट नहीं खेले। या एक और फास्ट बॉलर आए थे न्यूजीलैंड के, ब्रेंडन ब्रेसवेल, बहुत फास्ट करते थे, 2-3 टेस्ट और बैक खत्म। शेन बॉन्ड का क्या हाल हुआ, एंगम आए थे बहुत तेज बॉलर साउथ अफ्रीका में, जाहिद आए थे पाकिस्तान में, दे लॉस्ट देम वेरी फास्ट। तो इसलिए बुमराह का क्या इश्यू है, इंडिया हैज टू रिजॉल्व इट एंड हैंडल हिम विद केयर। अब आते हैं इस हफ्ते के क्विज की जानिब। देखिए ये आप जो देख रहे हैं ये तस्वीर है, क्या है कुछ है वो आज समझ जाएंगे खुद। इसमें कुछ फिगर्स दिख रही हैं, कुछ शक्लें, कुछ आदमी, इनसे कुछ खिलाड़ी आइडेंटिफाई होते हैं कि ये उनकी हैं। आप क्या आइडेंटिफाई करते हैं, कौन से खिलाड़ी हैं ये बताइए। KKMS स्पोर्ट्स में फेसबुक पे ग्रुप है उसमें, और कहीं और ना, मुझे पर्सनल मैसेज ना करें, लोग करते हैं वो गलत आंसर्स के करते रहते हैं, किसी के भी ना करें। और पिछले हफ्ते के क्विज के विनर मुश्ताक लोन तुर्कवांगम शुपियन से बहुत बहुत मुबारक मुश्ताक, आप एक मरतबा फिर क्विज के विनर हुए हैं। और जाते जाते 2 बातें कहूंगा कि प्लेयर रन ले रहा है तो अनफिट हो गया, सेलिब्रेट कर रहा है विकेट या सेंचुरी या 50 तो अनफिट हो गया, तेज दौड़ा तो अनफिट हो गया। ये आज का मामला है। ये वही खिलाड़ी है जो सारे टाइम बाउंड्री पे एनर्जी ड्रिंक पीता है, कोई आउट हो, कोई DRS हो तो एकदम पानी वानी एनर्जी ड्रिंक्स लेके लोग मैदान में पहुंच जाते हैं खिलाने पिलाने आपको, और हम कहते हैं ये फिटेस्ट एवर खिलाड़ी हैं क्रिकेट की दुनिया में। मगर ये इशू क्या है? मैं नहीं कहता वो अजीब से डाइवे मार के सार बार टकराने बाउंड्री पे, वो नहीं, ये क्या मामला है। अब आप ले लीजिए गवास्कर 2.5 दिन बैटिंग करते थे, 3 दिन बैटिंग करते थे, मियांदाद जहीर अब्बास घंटों में बैटिंग करते थे, बाइकाट दिनों खेलते थे, कपिल देव इन कंडीशंस में लार्ज नॉन स्टॉप बॉलिंग करते थे, फास्ट बॉलिंग। वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर आए इंडियन हीट में और उन्हें तारे दिखा दिए, दिन भर बॉलिंग करते थे। बॉब विलिस बॉलिंग करते थे, बॉथम ने इंडिया में आके 13 विकेट ले लिया टेस्ट मैच में, मगर कभी उनके ये मामले नहीं हुए, क्रैम्प हो गए, मसल पुल हो गए, अब ऑक्सीजन की कमी हो गई या पसीने छूट रहे हैं। तो कुछ तो बात थी उनमें जो इन खिलाड़ियों में नहीं है, कुछ तो होता उनमें, हम मानते नहीं है क्योंकि पता नहीं है, लेकिन उनमें कुछ तो था इनसे ज्यादा। और गावस्कर ने फिटनेस के हवाले से एक बात कही है, उसी पे आज का प्रोग्राम इख्तिताम करूंगा। गावस्कर ने कहा कि ये जो फिटनेस के टेस्ट हैं ये सबके लिए सेम क्यों है। फास्ट बॉलर को 30 कदम दौड़ना है, बॉलिंग करनी है, ताकत बहुत लगानी है, फिर फील्डिंग करनी है। स्पिनर को 4 कदम दौड़ के बॉलिंग करनी है, फिर फील्डिंग करनी है। बैट्समैन को अपने हिसाब से बैटिंग करनी है। इनके अलग अलग टेस्ट क्यों ना हो, अपनी एंड्योरेंस के और अपनी फिटनेस दिखाने के बनस्बत एक ही टेस्ट हो उसके लिए, जो 20 ओवर फास्ट बॉलिंग का करता है और जो 20 ओवर स्पिन बॉलिंग के दिन में करता है। एक इंटेलिजेंट आदमी की बेहतरीन ऑब्जर्वेशन है जिसके बारे में सोचा जा सकता है और सोचा जाना चाहिए। ये वो बात कर रहा है जो वहां रहा है, he has seen it, gone through it, and he knows the game and everything about it। तो इनकी बात इग्नोर नहीं हो सकती। मिलते रहेंगे खेल के मैदान से। मैं खुदा हाफिज।